हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड, बुद्धिमान औरतों में होती हैं ये 12 बातें। जिस भी औरत के अंदर ये 12 बातें होती हैं वो बहुत बुद्धिमान, समझदार होती है, हर परिस्थिति से निकल जाती है और एक दिन जीवन में सफल जरूर होती है, नाम, इज्जत, पैसा सब कमाती है। लेकिन अगर आपके अंदर ये बातें नहीं हैं तो चिंता मत करिए। आज की वीडियो में मैं आपको 12 पावरफुल बातें बताऊंगी। इनको अपने जीवन में उतार कर आप सफल हो सकती हैं। ऐसा नहीं है, हर कोई भगवान के घर से ही सब कुछ नहीं लाता है। इसी दुनिया में रहकर हमें सब कुछ सीखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है और हम इसी दुनिया में सफल और विफल सब कुछ होते हैं। तो इन बातों को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो जब से मैंने इन बातों को फॉलो किया है, अपने जीवन में उतारा है, तो मैंने कुछ पाया है। देखो, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन कुछ बातें हमें सच में आगे ले जाती हैं। बस बात होती है इन पे विश्वास करके, काम करके, फॉलो करने की। तो मुझे इन 12 बातों से जीवन में बहुत फ़ायदा हुआ है। आज मैं आपके सामने हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कहते हैं कि बुद्धि बाज़ार में नहीं मिलती है। अगर बुद्धि बाज़ार में मिलने की चीज़ होती तो अमीर लोग सबसे पहले बुद्धि ही खरीद लेते, क्योंकि ये तो दुनिया का ही चलन है। हर कोई चाहता है कि जो चीज़ मेरे पास हो, जितना आगे मैं हूँ इससे आगे कोई ना बढ़े। लेकिन अगर आप में बुद्धि है, समझदारी है, तो आप हर बड़े से बड़े इंसान को भी पीछे कर सकते हैं अपनी समझदारी से। देखिए, हर बात कहने की नहीं होती है, कुछ करके दिखाना होता है जीवन में। तो फ्रेंड, अभी मैं आपके साथ सुबह का ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। आज मैंने बिना नहा ही खाना बना लिया था, क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा जल्दी जाने लगे हैं बच्चे। मतलब रोज़ की जो टाइमिंग थी उससे 1 घंटे पहले जाते हैं। तो देखिए, जब बहुत जल्दी होता है तब मैं बिना नहाए भी खाना बना लेती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा समय हो वैसा काम कर लेना चाहिए। पर हाँ, मैं बिना नहाए कभी खाती नहीं हूँ। इसलिए मैं 8:30 बजे तक नहा धुल के सारे काम करके फुर्सत हो जाऊँगी। और साथ साथ ही मैंने दोपहर के लिए भी खाना की तैयारी कर दी है, छोले पकने के लिए रख दिया है। अब जब तक छोले पकेंगे मैं कपड़े धुलकर और नहाकर भी आ जाऊँगी। तो सारे ही काम करके मैं फ्री होती हूँ। मैं तभी खाने बैठती हूँ जब मेरा हर काम पूरी तरह से निपट जाता है, क्योंकि मुझे कामों से टाइम निकाल करके ब्लॉग भी बनाने होते हैं, कटिंग स्टिचिंग भी करनी होती है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी कैसे हो जाता है आपसे सब कुछ। तो देखिए, जब हमारे सामने कोई दूसरा काम होता है, जिम्मेदारी होती है, तो समय तो निकालना ही पड़ता है। और बात जब पैसों की हो तो समय अपने आप निकल जाता है। तो फ्रेंड, अभी करीब 8:45 का टाइम हो गया है। मैं नहा धुल के पूजा पाठ करके सब कुछ करके फ्री हो गई हूँ। इतनी तेज़ धूप निकल गई है। सुबह थोड़ा थोड़ा बारिश थी तो हस्बैंड की छुट्टी हो गई, वो भी घर पर ही हैं। तो अब मैं डायरेक्ट छोले चावल और पराठा ही खाऊंगी। अभी 9 बज गए हैं, अभी नाश्ता और खाना सब कुछ कर लूँगी मैं। और इसके बाद मुझे चाहिए टाइम कटिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए। और एडिटिंग भी मैं बच्चों के आने से पहले ही करती हूँ। अगर बच्चे आ जाते हैं तो मेरी वॉइस नहीं हो पाती है। तो देखिए, इस तरह से मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको सफल होना है तो इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। आप 6 महीने अपने आप को टाइम दो, हर दिन हर काम से टाइम बचा के अपने जो भी आपकी स्किल हो, जो भी आपको जीवन में करना हो, उसको टाइम दो। आप 6 महीने में सफल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने 3 महीने में सफलता पा ली थी। अगर आपको जानना है कि मैंने 3 महीने में चैनल मोनेटाइज कैसे कर लिया और 8 महीने में मेरी 2 पेमेंट तक आ गई थी, वो मैं आपको बताऊँगी जब आप पूछोगे। तो फ्रेंड, बहुत तेज़ धूप निकली है। ऐसे ही होता है बारिश का मौसम, एकदम से धूप आ जाती है, एकदम से बारिश आ जाती है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब हमारे यहाँ मक्का की फसल तैयार हो गई है। बारिश तो भले चल रही है, लेकिन जैसे धूप आती है इतनी तेज़ गर्मी लगती है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चेहरे पे ना बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं पिंपल के, और मेरी आँखों में डार्क सर्कल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं देर रात तक सिलाई भी करती हूँ। तो अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं या डार्क सर्कल होते हैं तो आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। इससे ना सब चीज़ें छुप जाती हैं, कवर हो जाती हैं। और बिना महंगा प्रोडक्ट लगाएं बहुत प्यारा लुक आ जाता है चेहरे पे। यकीन मानिए, एक बार लगाने से बिल्कुल 24 घंटे के लिए चेहरा एकदम चमकता रहता है। पर मैं तो रात को धोकर ही सोती हूँ। लेकिन जब मैं रात को नहीं धो पाती हूँ, कभी कभी बहुत थक जाती हूँ तो नहीं धोती हूँ, तो दूसरे दिन भी चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे बस अभी मेकअप किया है। तो ये जब से मैंने कॉम्पैक्ट फाउंडेशन लगाया है, मैंने इसके पहले भी कभी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लगाया है और ना ही मैं अभी लगाती हूँ। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है। लिमिटेड इसीलिए हम शौक भी पूरे करते हैं। पर हाँ, आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है चेहरे पे, बहुत ही अच्छा ग्लो देता है, बहुत ज़्यादा चेहरा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। और एक बहन ने पूछा था कि आप फाउंडेशन का शेड बताओ, तो सच बता रही हूँ, मुझे खुद भी शेड पता नहीं है, क्योंकि मैं जब से उसे लाई हूँ मैंने अभी तक उसको खोल कर ही नहीं देखा है। अभी मैं पुराना वाला ही यूज़ कर रही हूँ।
तो 70 रुपये का फाउंडेशन, 70 रुपये का कॉम्पैक्ट, करीब 2 साल होने वाला है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और ये हेयर बैंड मैंने ख़रीदा था, आपके साथ शेयर किया था, मैं आज लगा रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, जिसके कारण मेरी आँखें भी दर्द हो रही हैं, तो मैंने रात को सिलाई करना ही छोड़ दिया है। और थोड़ी थोड़ी आज मुझे खांसी भी आ रही है। तो धीरे धीरे सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बिजी रहते हैं या टेंशन लेते हैं तो ऑटोमेटिक शरीर बीमार होने लगता है। सो फ्रेंड, ये है वो परफ्यूम जो मैंने ली थी। बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए मैं परफ्यूम ज़रूर से रखती हूँ, पाउडर रखती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, थोड़ा सा पसीना आता है तो स्मेल आने लगती है। और ये जो मेरी लिपस्टिक है मिनी वाली, ये टूट गई है, पता नहीं कैसे, पूरी फुल है लेकिन टूट गई है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले ख़त्म करूँगी, लगाऊँगी। सो फ्रेंड, आजकल मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। ऐसे तो बोलते हैं लोग कि सीज़न बदलने से ही बाल झड़ते हैं, लेकिन मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम जड़ से ही बाहर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड देखिए, क्या होता है कि हम जब तक खुद में महसूस नहीं करते हैं कि हमें कमी क्या है, देखिए हम दूसरों को देखते हैं कि उसके पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, इससे हम मायूस रहते हैं। लेकिन हम कभी ये चेक नहीं करते कि वो कितनी मेहनत करता है, वो कौन सा काम करता है, कैसे करता है, कितना समय देता है, कितना सोता है, कितना जागता है। जिस दिन हम ये चीज़ें नोट कर लेंगे, यकीन मानो हम उससे भी आगे हो सकते हैं। जो भी सफल व्यक्ति है वो कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोता है। सो गया, कहते हैं जो सो गया वो खो गया, इसीलिए उतना ही सो जितने से आपकी थकान और नींद पूरी हो जाए, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा सोना आपका समय बर्बाद कर देता है। यकीन मानो, मैं हर दिन 2-2.5 घंटे लेट सोती हूँ और 7 से पहले ही जागती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे हर हाल में 7 बजे उठ के खड़े होना ही पड़ता है। हाँ, अगर टाइम होता है तो मैं नाश्ता बनाने से पहले नहा लेती हूँ, नहीं होता है तो मैं नाश्ता खाना पीना तैयार करके बाद में नहा के पूजा पाठ करके अपना खाना खाती हूँ, फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। तो फ्रेंड, ये है पैंट, इसकी इलास्टिक पीछे से मुझे थोड़ा और बढ़ानी है। ये बेल्ट वाली पैंट है, आगे से बेल्ट है, लेकिन ये बहुत टाइट है। तो अगर आपके पास इस तरह का पैंट है तो आप कैसे ठीक करें, मैं आपको वही बताऊंगी। पूरा खोलने की या काटने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से थोड़ी सी इलास्टिक की जो सिलाई है उसे खोलें और उसमें बीच में जितनी भी आपको इलास्टिक ऐड करनी है वो स्टिच करके वापस से सिलाई कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी ड्रेस में कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ना है, जैसे इसमें मुझे चोली में कपड़ा जोड़ना था, लूज़ करनी थी, लेकिन इसके अंदर और कपड़ा नहीं था, तो मैंने इसी की ड्रेस का जो घेरा है नीचे का, वहाँ से कपड़ा काट के मैंने यहाँ चेस्ट के पास जोड़ दिया है, तो ये लूज़ हो गई है। कई सारे कपड़ों में जगह ही नहीं होती, अंदर कपड़ा ही नहीं होता है, तो अलग से कपड़ा लगा कर ड्रेस को पूरा करना पड़ता है। ऐसा हो जाता है क्योंकि ड्रेस अच्छी होती है। तो ये ड्रेस बहुत अच्छी थी लेकिन इसके अंदर जगह नहीं थी, बहुत टाइट थी, तो मैंने नीचे के घेरे से कपड़ा काट के ऊपर चोली में लगा दिया है। तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो एक चीज़ को ध्यान रखिए, डायरेक्ट आप आर्म के पास से कपड़ा ना लगाएं, आप बाजू के पास से लगाएं और फिर आप कमर तक उसको बढ़िया से मतलब फिटिंग की सिलाई दें। इससे आपकी बाजू में खिंचाव नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ चेस्ट से लगा के सिलाई दे देंगे तो आपकी बाजू में खिंचाव आएगा। तो ये थे पुराने कपड़े कल के, तो मैंने कल 2 जो भी काम थे सूट के वो भी किए थे और ये कपड़े भी मैंने कल ही तैयार कर दिए थे। अभी मुझे एक चीज़ सीखनी है इस सूट से, मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, प्रॉपर कोई नहीं सीखता है और ना ही प्रॉपर कहीं सिखाया जाता है। धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तभी हमें सीखने मिलता है। तो इस सूट में एक चीज़ मुझे खास लगी जो मैंने आज तक ना ही सीखी है ना ही कभी की है, तो मैं वही नोट कर रही हूँ। तो इस सूट में ना पीछे 2 प्लेटें हैं, होती हैं बहुत सारे कपड़ों में प्लेटें, पर मैंने आज तक नहीं डाली, तो इसलिए मैंने नोट कर लिया है कि ये कितनी लंबाई पर हैं, कितनी चौड़ाई पर हैं। भविष्य में अगर कभी कोई ग्राहक ऐसा आएगा जो कहेगा कि पीछे प्लेटें डाल दो, तो मैं इसलिए नोट करके रख ली हूँ कि मैं कर पाऊँगी। देखिए, हर काम कोई नहीं सिखाता है, धीरे धीरे ही हम काम सीखते हैं। अगर आप ये सोचती हैं कि आप 100% सीख के शुरू करेंगी तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सिलाई का काम और ये सब चीज़ ट्रेंड में हर आए दिन आती रहती हैं। समय के साथ हमें वो सीखनी और करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको बेसिक सी सिलाई या पार्लर कुछ भी आता है तो आप शुरुआत कर सकती हैं। धीरे धीरे सब आने लगता है, नया नया ट्रेंड हर दिन होता है, उस पर काम करेंगी तो आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो मैंने इसका नाप लेके रख लिया है। अब जब मुझे ऐसा कोई काम आएगा प्लेटों का तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा काम मैंने आज तक नहीं किया है, तो जैसा जैसा काम हर दिन आता है वैसा वैसा हमें सीखने भी मिलता है। सो इसलिए मैं तुरंत ही नोट कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग सिलवाते हैं और अगर मेरे पास फिटिंग के लिए लाते हैं और कोई भी चीज़ उसमें अलग डिफरेंट लगती है तो मैं तुरंत नोट कर लेती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जहाँ से जैसे सीखने मिले
तुरंत सीख लेना चाहिए, क्योंकि सुन के इग्नोर करना, देख के इग्नोर करना बेवकूफ़ों की पहचान होती है। चीज़ को नोट करिए, चाहे दिमाग में करिए चाहे नोटबुक में करिए, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखिए। आज नहीं तो वो कल आपके काम ज़रूर आएगा। सफल लोगों की ये बहुत अच्छी आदत होती है। समझदार व्यक्ति कहते हैं कि चाहे दुश्मन से ही क्यों ना मिले सीखने, चाहे आपको ठोकरों से, रोने से, दुख तकलीफ़ों से, हार से, धोखों से, जहाँ से भी सीखने मिले ज़रूर सीखिए। इसलिए मुझे जब भी कुछ अच्छा लगता है मैं तुरंत दिमाग में रख लेती हूँ, समय आने पर वो काम आ जाता है। तो फ्रेंड, ये जो कैफरी मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें मुझे इलास्टिक डालनी थी, और एक बहन का कमेंट था कि आप इलास्टिक डालने का कितना लेते हो, तो 15 से 20 रुपए की इलास्टिक लग जाती है। हमारे यहाँ 20 रुपये मीटर है, तो समझ लीजिए 15 रुपये की या 10 रुपये की इलास्टिक लग जाती है। तो मैं 30-40 रुपये ले लेती हूँ, जैसा ग्राहक होता है फिर वैसा ले लेती हूँ। और इसकी मुझे मोहरी कम करनी थी, 19 इंच थी, तो मैंने इसकी 12 इंच मोहरी कर दी है। तो ऐसे ही काम होते हैं, देखिए सब तरह के काम हमें हैंडल करने होते हैं, तभी हमारे ग्राहक हमें छोड़ के नहीं जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बुद्धिमान हाउसवाइफ में या लोगों में, जो भी आप ये बातें किसी में भी लगा सकते हैं, चाहे आप किसी आदमी के अंदर लगा दें, बच्चे के अंदर या लेडीज़ के अंदर। लेडीज़ के अंदर बहुत बुद्धि होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भावनाओं वाली होती है, जल्दी से मतलब जहाँ जैसा परिवार में हुआ वैसे ही हो जाती है। वो अपने कामों पर टिक नहीं पाती है, एक लक्ष्य पर टिक नहीं पाती है। कई बार हमें अपने काम या अपना लक्ष्य या अपनी जॉब या अपना बिजनेस, बच्चे, परिवार, हस्बैंड की वजह से भी छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा आदमी कभी नहीं करता है। तो इसीलिए बस, और कुछ नहीं, औरतें कमज़ोर नहीं होती, खाली भावनाएं उनमें ज़्यादा होती हैं, कोमल होती हैं, इसलिए वो परिवार को पहले वो देती हैं चांस, परिवार को ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं कि परिवार ही सब कुछ है। सो फ्रेंड, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो 12 ऐसी बातें जो बुद्धिमान औरतों के अंदर होती हैं, सफल बनाती हैं। तो अगर आपके अंदर ये बातें नहीं हैं तो आज से नोट करिएगा और इनमें सुधार लाइएगा, आप भी सफल होंगी। अभी सबसे पहले इस प्लाजो की मुझे थोड़ी सी इलास्टिक खोलनी है। देखिए कभी कभी बहुत आसान काम भी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट काम भी आ जाते हैं, लेकिन सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ताकि कस्टमर दोबारा आए। तो अभी थोड़ा सा सिरदर्दी का काम है, इस इलास्टिक को खोलना पड़ेगा। और इलास्टिक की जो सिलाई खोलना है वो बहुत मुश्किल होता है। रेडीमेड कपड़ों में इलास्टिक पे 2-2 3-3 सिलाइयाँ होती हैं, तो थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे खोल के मैं इसमें 4 इंच इलास्टिक और ऐड करूँगी और वापस तैयार कर दूँगी, तो पैंट वेस्ट भी नहीं होगा और इसकी जो कमर है वो अच्छे से लूज़ हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, अब उन 12 पावरफुल गुणों पर, बातों पर बात करते हैं जो समझदार लोगों में होती हैं। तो देखिए, बुद्धि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह हर कठिनाई का सामना डटकर करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को कठिन से कठिन समय भी विचलित नहीं कर पाता है। वहीं जो मूर्ख लोग होते हैं वो थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। देखिए, मूर्खता केवल एक कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जिसमें संसार आपको फंसा कर परेशान कर लेता है, आपका फ़ायदा उठा लेता है। इसीलिए बुद्धिमान होना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन में जितना ज़्यादा खाना पीना जीने के लिए ज़रूरी है, उतना ही बुद्धि भी ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड, बुद्धिमान हाउसवाइफ हमेशा कुछ नया सीखती हैं। कोई भी लेडीज़ या कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी अपनी माँ के गर्भ से कुछ भी सीख कर नहीं आता है। सब कुछ इसी संसार में जन्म लेने के बाद सीखने को मिलता है। हमेशा कुछ नया सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। जीवन का हर पल, हर व्यक्ति, हर परेशानी से हमें कुछ सिखाते हैं। जितना सफल लोगों से सीखने को मिलता है, उतना ही असफल, हारे हुए लोगों से भी सीखने मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ मिलता है असफल लोगों से सीखने के लिए। उनके अनुभव से हमें ये पता चलता है। देखिए, जब कहते हैं लोग कि बिना खुद गड्ढे में गिरे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर सामने वाले को हमने गिरते देखा और सीख लिया और सावधान हो गए तो हम कभी नहीं गिरते हैं। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि खुद गिरते हैं तब उठना सीखते हैं। तो दूसरों के असफलता से, दूसरों की हार से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 2, बुद्धिमान हाउसवाइफ अपने समय का सही उपयोग करना जानती हैं। जिसने समय को समझ लिया और साध लिया, अपने जीवन को समय के अनुसार ढाल लिया, उसने अपने जीवन में विजय प्राप्त कर ली। समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो समय को बर्बाद करता है वो स्वयं अपने साथ ही धोखा करता है, अपनी ही जिंदगी बर्बाद करता है। एक बार यदि समय हाथ से निकल जाए तो वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। समय से कीमती कुछ नहीं है, इसलिए अपने समय का सही यूज़ करें, क्योंकि जब समय साथ नहीं देता तो कोई भी चीज़ किसी भी काम की नहीं रहती। असफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम सही समय पर सही काम नहीं करते हैं और समय निकलने पर सिर्फ पछतावा रह जाता है।
क्योंकि देखिए समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको बार बार समय दे, हर बार मौका दे। समय जीवन में हमें एक ही बार मिलता है। जो इसका सही यूज़ नहीं करते वो सिर्फ पछताते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कल कर लूँगी, लेकिन कल कभी नहीं आता। हाँ, अगर आपने कल कर लिया होगा तो ज़रूर आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने जो काम कल कर लिया था वो आज मुझे फल दे रहा है, तो मैंने अच्छा किया था। इसीलिए कल पर कोई भी काम ना छोड़ें। नंबर 3, बुद्धिमान औरतें अकेले रहना पसंद करती हैं। देखिए, जो अकेले रहना सीख गया वो बुद्धिमान है। देखिए, मतलबी लोगों के, धोखेबाज लोगों के और स्वार्थी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जो 4 लोगों के बीच में घुसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उन्हें 4 लोगों की सुननी भी पड़ती है, माननी भी पड़ती है, और 4 लोगों की सुनने वाला कभी भी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन जो अकेली सोच रखता है, हमेशा अकेले चलता है, अकेले बैठता है, वो जल्दी निर्णय लेता है, वो जल्दी सफल हो पाता है अपने काम में। जब भी आप 4 लोगों की सलाह से चलेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, तो 4 लोगों की करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं अकेला व्यक्ति पक्का निर्णय ले पाता है, जल्दी सफल हो पाता है, क्योंकि उसका दिमाग एक जगह, एक लक्ष्य और एक बात पर होता है। इसीलिए बुद्धिमान जो औरतें हैं वो हमेशा अकेला रहना पसंद करती हैं। जब भी आप अकेले रहेंगे तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। 4 लोगों में घिरे रहने से अच्छा है कि आप अपना समय अपने आप को दें, तभी आपको सफलता मिले। नंबर 4, कम बोलने वाली औरतें ज़्यादा समझदार, ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, इसलिए कम बोलना चाहिए। कई बार हम बहुत सही होने के बाद भी बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं। तो समझना सामने वाले को वही है जो उसे समझना है। इसीलिए कम बोलें, जिसको समझना है समझे, जिसको ना समझना है ना समझे। ज़्यादा बोलने से एनर्जी भी वेस्ट होती है, समय भी वेस्ट होता है, और कई बार हमें स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कम बोलना बहुत सही है। मेरे अनुभव से जब से मैंने कम बोलना सीखा है, मैंने खुद को समय दिया है, अपने काम को समय दिया है, अपना एक लक्ष्य बनाया है। जब तक मैंने बोला है किसी ने समझा ही नहीं है। जब से मैंने चुप रहना शुरू किया है, मैंने खुद को समझा है, अपने काम को आगे बढ़ाया है। तो बुद्धिमान लोगों की ये भी पहचान होती है कि वो कम बोल। नंबर 5, बुद्धिमान औरतें एक लक्ष्य बनाती हैं। जो लक्ष्य बना के काम करते हैं वो जल्दी सफल होते हैं। देखिए, समय को निर्धारित करते हुए उसी पर लगातार काम करते रहना बहुत ही जल्दी सफलता का एक मुख्य कारण भी है। मूर्ख लोग आज एक लक्ष्य बनाते हैं, कल दूसरा लक्ष्य बनाते हैं, परसों तीसरा लक्ष्य बनाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, समय, एनर्जी सब कुछ वेस्ट होता है। आप एक लक्ष्य बना के काम करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी, आपका समय और एनर्जी दोनों ही कम लगेंगे। नंबर 6, बुद्धिमान औरतें या व्यक्ति जो भी हैं वो कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो कभी खुद की खूबियां नहीं पहचान पाते हैं, कभी खुद पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए दूसरों से तुलना करने वाले लोग हमेशा निराश रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो कभी किसी से अपनी तुलना ना करें। आप खुद में बेस्ट हैं, सबसे अलग हैं, सबसे अच्छे हैं। इस चीज़ को लेकर चलें और अपनी खूबियों को पहचानें। नंबर 7, बुद्धिमान औरतें दूसरों पर निर्भर नहीं होती, दूसरों से उम्मीद नहीं रखती। देखिए, जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तभी हम दुखी रहते हैं, क्योंकि उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है। लोग उसी समय पे धोखा देते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो टेंशन ही नहीं रहेगी। इसलिए किसी से भी उम्मीद ना रखें। जितना विश्वास आप खुद पे रखेंगे उतना ही आप सफल रहेंगे, सुखी रहेंगे। नंबर 8, बुद्धिमान औरतें चिंता कम करती हैं। देखिए, पुरानी कहावत है कि चिंता चिता बना देती है। जो चिंता करते हैं उन्हें रास्ते ही कम मिलते हैं। अगर आप चिंता छोड़ के सही सूझबूझ से सोचेंगे तो आपको यकीन मानो रास्ता सही और अच्छा मिलेगा। नंबर 9, बुद्धिमान औरतें दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करती। जो आंख बंद करके दूसरों पर विश्वास करते हैं वो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। नंबर 10, बुद्धिमान लोग कभी आलस नहीं करते। जो आलस करते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। नंबर 11, बुद्धिमान लोग हमेशा धैर्य रखते हैं। धैर्य से किए काम में ही सफलता मिलती है, जल्दबाजी के काम हमेशा बिगड़ जाते हैं। नंबर 12, बुद्धिमान लोग सीधे नहीं समझदार होते हैं। देखिए, आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि सीधे पेड़ हों या लोग हों, लोग उन्हें काट ही देते हैं, उनका फायदा उठा ही लेते हैं। इसलिए सीधेपन से नहीं, समझदारी से जीवन चलता है, सफलता मिलती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये 12 टिप्स आपके बहुत काम आएंगे, इन्हें याद रखिए। थैंक यू।